हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं कि टेली प्राइम के डेटा को अगर हमें कोई कारणवश कभी ईआरपी में वापस चलाना हो तो कैसे चलाएंगे। कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जैसे हमारे पास प्राइम के अंदर डाटा कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कोई भी टीसीएस रिन्यू के चक्कर में या फिर कोई ऐसे कारणवश हमें वही डाटा ईआरपी में वापस सेट करना होता है, तो दिक्कत आती है, वो चलता नहीं है उसमें। वो डाटा आप कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरे पास जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने डेटा प्राइम नाम का फोल्डर बना रखा है और इसके अंदर टेली प्राइम के डाटा को मैंने डाल रखा है। पहले आपको ये प्राइम में चलाकर दिखा देता हूँ ताकि पता चल जाएगी कि हाँ ये प्राइम के डेटा है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके लोकेशन को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया पाथ को, और यहाँ पे स्पेसिफाइड पाथ के अंदर जाकर और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब जैसे ही एंटर लगाऊंगा, ये देखिए ये कंपनी है स्टार सिटी टेली क्लासेस। इसको मैंने टेली प्राइम के अंदर ओपन कर लिया। ये टेली प्राइम में चल रही है, ठीक है। ये अब टेली प्राइम के अंदर रनिंग हो रही है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया। अब ईआरपी के अंदर जाएंगे। ईआरपी के अंदर अब अपने पास कोई कंपनी नहीं है। यही फोल्डर को मैंने यहीं से इसी पाथ को वापस कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे क्या कर दिया, ईआरपी में जाकर इस लोकेशन पर जाकर बैक स्पेस से यहाँ पे Alt Ctrl V से मैंने वो डाटा प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे ये कंपनी दिखा रही है, लेकिन जैसे ही इस पे एंटर लगाएंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा और एरर आते ही ये कंपनी टेली क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इसका मतलब ये प्राइम का डाटा है और ये ईआरपी में नहीं चल सकते। ये बात हुई। हम क्या करेंगे, अगली बार जैसे ही ईआरपी के अंदर अपने को डाटा चलाना हो तब हम क्या करेंगे कि आप ईआरपी जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे सीधा एंटर नहीं लगा के कंट्रोल Alt और R, Alt Ctrl R दबाकर फिर एंटर लगाना है आपको। फिर यहाँ पे आकर Alt Ctrl V से मैंने वो पाथ प्रेस कर दिया। अब Alt Ctrl R से हमने क्या कर दिया, इसको रीराइट करेंगे। अब जैसे ही एंटर लगाएंगे तो ये रीराइट का ऑप्शन पूछ रहा है, इसको कर देंगे यस। यस करने से पहले पूछ रहा है कि आपको बैकअप लेना है या नहीं। अगर आपके पास बैकअप है तो कोई जरूरी नहीं है, अगर लेना हो तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने नो कर दिया। अब इस पे एंटर लगाएंगे और ये कंपनी क्या होगी, इसमें स्टार्ट हो गई। तो देखा आपने, वही कंपनी प्राइम वाली कंपनी ईआरपी के अंदर आ गई। तो Alt Ctrl R से इसको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को रीराइट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कंपनी प्राइम 2.0 की है। मेरे पास जो यहाँ पे मैंने चलाई है ये प्राइम 2.0 की है। टेली प्राइम 3.0 के डेटा को हम ईआरपी में नहीं चला सकते। वो नहीं चला सकते तो यहाँ पे डेटा देखिए कितने अंकों का है, 5 अंकों का। टेली प्राइम में जाते ही वो कितने अंकों का बन जाता है, 6 का बन जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, अभी टेली प्राइम में चलाकर भी देख सकते हैं इसको 3.0 में। अब ये 3.0 स्टार्ट हो गई। 3.0 के अंदर उसी पाथ को कॉपी करेंगे, यहाँ पे गए कंट्रोल C और 3.0 में आकर स्पेसिफाइड पाथ में कंट्रोल V कर। अब यहाँ पे ये माइग्रेट का ऑप्शन आ गया, क्योंकि हमने इस डाटा को पहले क्या कर दिया, ईआरपी का बना दिया वापस। अब ईआरपी से प्राइम में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, माइग्रेट कर देता हूँ। प्राइम 3.0 में ये माइग्रेट होगी, ये 3.0 में माइग्रेट होगी। अब माइग्रेट होते ही डेटा की कंडीशन कैसी हो जाएगी, ये देखिए ये ईआरपी और प्राइम के डेटा है, ये प्राइम 3.0 के डेटा है। यहाँ पे क्या हो गया, 6 अंकों का कोड हो गया। अब ये इसके अंदर अपन जाते तो डेटा की पाथ की साइज देखिए 900 की फाइल दिखा रहे हैं, और टेली प्राइम 3.0 की पाथ की साइज क्या दिखा देगा, 18,000। तो यहाँ पे ये डेटा का कोड भी बदल गया, अंदर वाली फाइल भी बदल गई। तो ये डेटा अब ना तो प्राइम में चल सकते 2.1 में, उन्हें 3.0 से नीचे के वर्जन में ये डेटा नहीं चल सकते, और ना ही ERP 9 में चल सकते। अगर हम प्राइम 2.0 या 2.1 के डेटा को ERP में चलाना चाहें तो Alt Ctrl R से रीराइट करके चला सकते हैं, अन्यथा 3.0 में जाने के बाद में ERP के अंदर ये डाटा नहीं चलेगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।